नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल डेली सोप रिकैप में। अनुपमा के कल के एपिसोड में हमने देखा कि अनुज ने सबके सामने अनुपमा को दोषी बोला और उसने बोला मेरी आद्या की जाने की वजह तुम ही हो। आज के शो की शुरुआत में हम देखेंगे कि अनुपमा खुद को दोषी मान रही है कि मेरी वजह से ही सब कुछ हुआ है, ऐसा अनुज को लगता है। लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगी, मैं हमारी आद्या को ढूंढ के निकालूंगी। वो सबको बताती है कि हम पहले इतने अच्छे से रहते थे, क्या पता हमारे बीच में क्या हो गया और इतनी दूरियां आ गई। मेरी वजह से ही अनुज जो बोलते हैं एक तरह से ठीक ही बोलते हैं, मेरी वजह से ही मेरी बेटी खो गई है। उसने मुझे मना किया था उसके पापा की जिंदगी में आने के लिए, लेकिन फिर भी मैं उन्हें मिलने जा रही थी, इसी वजह से सब कुछ हुआ। सभी लोग उसे समझाते हैं कि अनुपमा ऐसा नहीं है, तुम चिंता मत करो। फिर आगे हम देखेंगे वनराज मीनू को गेट पर ही रोक लेता है और कहता है कि कैसा था आज का दिन। फिर मीनू कहती है कि बहुत अच्छा था, लेकिन थोड़ा प्रॉब्लम भी हो गया था, लेकिन सब कुछ सॉल्व हो गया। तो वनराज पूछता है क्यों, क्या हो गया था। फिर वो बताती है कॉलेज के कुछ बच्चों ने उसके साथ रैगिंग कर दी थी। वनराज कहता है कि मैं अभी के अभी एचओडी से बात करता हूँ और उन्हें सजा दिलाता हूँ। उसके बाद तोशु भी वहाँ आ जाता है। तोशु कहता है कि तुम मुझे बताना चाहिए था, मैं उनके हाथ पैर तोड़ देता हूँ, बताओ मुझे कौन। फिर मीनू कहती कि नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं, मैंने सब कुछ संभाल लिया, ऐसा वो बोलती है और दोनों भी उसे हैरानी से देखने लगते हैं। फिर मीनू बोलती है कि वहाँ पे सारे लोग थे, इसीलिए मैं बच गई, और मीनू वहाँ से निकल जाती है। फिर वनराज तोशु को बोलता है कि इसने सागर का नाम लिया था, लेकिन हमें पता न चले इसलिए वो रुक गई, हमें देखना पड़ेगा आखिर है क्या। उसके आगे हम देखेंगे कि अनुपमा खाना बनाते बनाते वो सब याद कर रही होती है जो कुछ भी बरखा और अंकुश ने उसे कहा था, और उसका ध्यान न होने की वजह से अनुपमा के हाथ में लग जाती है। फिर नंदिता उसके पास आ जाती है और कहती है कि अनुदी आप खाना बनाने पर ध्यान दीजिए, इतनी चिंता मत कीजिए। फिर अनुपमा कहती है कि देखना नंदिता, मैं सब कुछ ढूंढ निकालूंगी, मैं मेरी बेटी को जरूर ढूंढूंगी, और अंकुश और बरखा भाभी ने क्यों मुझे झूठ बोलता वो भी मैं ढूंढ के। फिर हम देखेंगे कि अंकुश और बरखा के घर में आग लग जाती है, वो दोनों बहुत डर जाते हैं। बरखा कहती है प्लीज तुम अभी ये मत कहना कि कोई अपशकुन होगा, लेकिन अंकुश कहता है कि जरूर होगा, देखो मैंने स्टडी कैंडल लगाई थी, यहाँ पे कुछ हवा भी नहीं है या किसी का धक्का भी नहीं लगा, फिर भी ये आग लग गई है, इसका मतलब जरूर कुछ बुरा होने वाला है, जरूर अनुपमा को सब कुछ पता चलने वाला है जो भी हम लोगों ने किया है। फिर बरखा कहती है कि अभी तो मुझे भी डर लगा, अभी हम आगे क्या करें मुझे कुछ समझ में नहीं आया। फिर अंकुश कहता है कि हम बैठ के सब सोचते हैं कि हमने किस किस को क्या क्या कहा है, इसका मतलब अगर अनुपमा सबूत ढूंढने लग गई तो हमें जल्दी ही पकड़ लेगी, हम इससे पहले सारे सबूत मिटा देंगे। फिर आगे हम देखेंगे कि अनुज कुछ लिखने का ट्राई कर रहा होता है और अनुपमा दूर खड़ी रह के उसे देख के रो रही होती है। फिर हम देखेंगे कि वनराज और तोशु जो मीनू के साथ हुआ उसके बारे में बात कर रहे होते हैं। वनराज तोशु को कहता है कि तुम मीनू के साथ रुक नहीं सकते थे, मैंने कहा था उस पर नजर देने के लिए, लेकिन तुमने नहीं रखी। फिर तोशु कहता है कि पापा मैं उसके साथ कॉलेज में कैसे जा सकता हूँ। वनराज कहता है कि सागर तो पहुँच गया ना, तुम भी तो जा सकते हो। फिर तोशु कहता है ठीक है, मैं आगे से जरूर ध्यान रखूंगा, कड़ी नजर रखूंगा। उसके बाद मीनू और किंजल आ जाते हैं, वो दोनों कहते हैं कि हमें शूज लेने हैं और पानी पूरी खाने जाओ। वनराज कहता है ठीक चली जाओ, और फिर तोशु कहता है कि मैं तुम लोगों के साथ चला आता हूँ, लेकिन किंजल तोशु को मना कर देती है कि तुम मत आओ। फिर वनराज कहता है ठीक है तुम अकेले जा सकते हो, और उसके बाद वनराज तोशु को कहता है कि तुम्हारे पास जरा भी अक्ल नहीं है, प्लीज इन मामलों में मत पड़ो, जब भगवान अक्ल बांट रहा था तब तुम लोग पार्टी करने गए। उसके बाद तोशु खुद से बात करने लगता है कि मम्मी तो पहले कोसती ही थी, अभी पापा भी शुरू हो गए। फिर हम देखेंगे कि सागर अकेले में डांस कर रहा होता है और उसे डांस करता देख सब लोग हैरान हो जाते हैं और खुश भी हो जाते हैं, और सबको देखे सागर हैरान हो जाता है। सभी लोग पूछने लगते हैं कि तुम क्या कर रहे थे। कि सागर कहता है कि मैंने 2-3 नए स्टेप सीख लिए थे, वही कर रहा था। फिर उसके बाद सागर सबको अपना अपना सामान देता है, वो अनुपमा के लिए मोगरे का गजरा लेके आता है। वो देख के अनुपमा खुश हो जाती है, लेकिन वो कहती है कि इतने खर्चे करने की जरूरत नहीं है। नंदिता कहती है कि मैं भी अब से जॉब करूंगी, क्योंकि मुझे भी इंडिपेंडेंट होना और सबकी मदद करनी है। अनुपमा कहती है कि ठीक है तुम स्वाभिमानी बनो, तुम्हें जो करना है तुम कर सकती हो, लेकिन सिर्फ अपनी बच्ची के लिए नहीं, तुम्हें खुद के लिए भी करना है। फिर इंदिरा जी कहती है अगर तुम काम करने लग गई तो मेरी मदद कौन करेगा। फिर सागर कहता है कि बालाजी मदद कर दे। फिर सभी लोग हंसी मजाक करते हुए बात कर रहे होते हैं। फिर आगे हम देखेंगे कि मीनू और किंजल पानी पूरी खा रहे होते हैं और उनके सामने ही राधा कृष्णा का मंदिर होता है। फिर किंजल सब कुछ बताते कि किस तरह से अनुज हमें इस राधा कृष्णा के मंदिर में मिली। ये सब सुन के मीनू बहुत हैरान हो जाती है। आगे हम देखेंगे कि अनुज कुछ लिखने का ट्राई कर रहा होता है और देविका आ जाती। देविका उसे देख के बहुत हैरान हो जाती है और वो वहाँ से निकल के बहुत रोने लगती। अनुपमा भी बहुत रोने लगती। अनुपमा देविका को कहती कि हमें तुम्हारी जरूरत है देविका, तुम
हम दोनों की मदद करोगी ना? देविका कहती कि हाँ, मैं तुम दोनों की मदद जरूर करूंगी। तो ये था आज का पूरा एपिसोड। आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि अनुपमा और देविका मिलके आखिर क्या हुआ था ये ढूंढने की कोशिश करती। आगे क्या होगा जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए डेली सोप रिकैप। कमेंट करके आपके क्या विचार है जरूर बताइए और जुड़े रहिए हमारे साथ डेली सोप रिकैप। धन्यवाद।